माफियाओं पर सम्राट सरकार का बड़ा हमला, 256 की संपत्ति जब्त करने का भेजा प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई अब केवल पटना मुख्यालय से नहीं बल्कि आपके अपने शहर और रेंज स्तर से माफियाओं पर प्रहार करेगी। बिहार पुलिस के सभी 12 रेंजों में ईओयू के विशेष सेल बनाने का निर्णय लिया गया है। अब इसके साथ ही राज्य के हर जिले में एक ईओयू इंस्पेक्टर की तैनाती भी कर दी गई है। इसका सीधा मकसद पेपर लीक, जमीन माफिया और संगठित गिरोह चलाने वाले कुख्यातों की पहचान कर उनके आर्थिक साम्राज्य को जमीन दो करना है। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर सम्राट सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अब उसे कैसे जमीन पर उतारेंगे, इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, तैयारी तो अच्छी दिख रही है। बिल्कुल तैयारी है। सम्राट सरकार जब से बनी है, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे हैं, तब से अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। लगातार बिहार में इनकाउंटर हो रहे हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस चुप नहीं बैठेगी। तो इनकाउंटर तो हो ही रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में पहली बार बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के पीछे एजेंसियां, जांच एजेंसियां पड़ी हुई थी। हालांकि ये दिगर बात है कि आगे क्या हुआ पता नहीं। उन अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच रुक गई है, लेकिन सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन में हैं। काली कमाई से अकुत संपत्ति बनाने वाले 256 कुख्यात माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव सरकार ने ईडी को भेजा है। अकेले इस साल 12 जून से अब तक 10 बड़े अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन 10 माफियाओं के पास 108 करोड़ 93 लाख रुपए की चल संपत्ति का ब्यौरा मिला है। और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी डॉक्टर अमित कुमार जैन के अनुसार आर्थिक अपराध ने हाल ही में 2 बड़ी कार्रवाई कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। नालंदा के जमीन माफिया संतोष डॉन के 25 ठिकानों पर छापेमारी कर 27 लाख कैश और 75 जमीन के डीड बरामद किए गए हैं। जमुई के गुड्डू यादव के पास से 34 लाख नगद बरामद किया गया है। 131 जमीन के डीड के साथ अंचल कार्यालय के सरकारी रजिस्टर भी उनके घर से मिले हैं। तो सम्राट सरकार केवल इनकाउंटर नहीं करवा रही है, वो अपराधियों की धन संपत्ति को भी अटैच करने पर जोर दे रही है, ताकि आर्थिक रूप से उनको कमजोर किया जाए। क्योंकि किसी अपराधी का मनोबल तभी बढ़ता है जब उसके पास धन बल का बल रहता है। तो धन का बल खत्म हो जाएगा तो अपराधी ऐसे ही डाउन हो जाएगा। तो अपराधियों की जो अकुत संपत्ति है उसको जब्त करने पर सरकार ध्यान दे रही है। सर, ऐसे में सरकार ने तो बॉर्डर पर भी इकोनॉमिक पहरेदारी की तैयारी कर ली है। हाँ बिल्कुल। बिहार की नेपाल और बंगाल की सीमा जो हैं उस पर तस्करी और आर्थिक अपराध के लिए 8 जिलों के 14 पुलिस अनुमंडलों में बॉर्डर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है। नकली सामान बेचने वालों पर लगाम कसने के लिए बौद्धिक संपदा अपराध शाखा भी बनाई गई है। सेंट्रल, मगध, शाहाबाद, तिरहुत, चंपारण, सारण, मिथिला, कोसी, पूर्णिया, पूर्वी मुंगेर और बेगूसराय रेंज में अवैध संपत्ति की नीलामी और जब्ती के लिए अलग अलग सेल का गठन किया गया है। हर जिले में अब आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम होगी जो स्थानीय स्तर पर नज़र रखेगी कि कौन अपराध कर रहा है, कौन अपराध के जरिए पैसा कमा रहा है। तो एक्शन अब तेज होगा ना। अभी तो पटना से कार्रवाई होती थी, अब जिला स्तर पर भी कार्रवाई होने लगेगी, मॉनिटरिंग होने लगेगी। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया और गोल्ड रॉबरी किंग सुबोध सिंह की संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी है। रितलाल यादव की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। और मेरे पास जो खबर है कि सम्राट सरकार तो सत्ता से जुड़े बाहुबलियों पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। उनको भी छोड़ने के मूड में सम्राट चौधरी नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी को पता है कि भाई नीतीश कुमार ने जो लंबी लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर अब खींचना बहुत आसान काम नहीं है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नीतीश ने बहुत काम किया है। बिजली है, सड़कें चकाचक हैं, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप नहीं है उनके लिए।
वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में काम करके वो बड़ा नाम कमा सकते हैं। वो जानते हैं कि अपराध पर पूरी तरह से काबू करके वो लंबी लकीर खींच सकते हैं, और इन्हीं दो चीज़ों पर उनका फोकस भी है। वो जानते हैं कि उद्योग और निवेश को आगे बढ़ाकर वो एक लंबी लकीर खींच सकते हैं, एक अलग अलग पहचान अपनी बना सकते हैं। तो सम्राट चौधरी का अभियान ये बहुत रंग दिखाने वाला है। सर, तो सम्राट सरकार ने तो कमर कस ली है माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए। देखिए, सम्राट सरकार का मानना है कि अपराधियों को जेल भेजने से गिरोह खत्म नहीं होते। गिरोह तब खत्म होता है जब उसकी फंडिंग खत्म होती है। आर्थिक अपराध इकाइयों का रेंज स्तर पर विस्तार इसी रणनीति के तहत किया गया है। अब हर जिले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम होगी। स्थानीय स्तर पर सेल होने से जमीन माफिया और फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसा जा सकेगा। यह विकेंद्रीकरण जांच में तेजी लाएगा और माफियाओं की बेनामी संपत्ति को जब्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो सरकार की कोशिश है कि अपराधियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर उनको कमज़ोर करना है। सम्राट सरकार केवल इनकाउंटर का सहारा नहीं ले रही है ना, बल्कि अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति जब्त कर उनकी कमर हमेशा के लिए तोड़ने की तैयारी कर रही है। सत्ता से जुड़े बाहुबलियों के बारे में मैंने बताया कि अब उनकी भी सामत आने वाली है। सूत्रों के अनुसार उनकी कुंडली भी सरकार खंगाल रही है। आपने देखा नहीं, हाल के दिनों में पप्पू पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं, उनके खिलाफ एसपी कैसे पीछे हाथ धोड़ कर पड़े थे। और अनंत सिंह भी सरकार से बहुत नाराज चल रहे हैं। ठीक है ना। रीतलाल यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तो सत्ता से जुड़ा नेता हो या विपक्ष से, किसी को छोड़ने के मूड में सम्राट चौधरी नहीं है। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि और किनके नाम सामने आते हैं और सम्राट सरकार जो है वो किन पर गाज गिराती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।